और वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, जहां पर आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा और इस दौरान आप भी अपने गुरु की कृपा पा सकते हैं। तो अगर आप भी अब तक पूजा नहीं कर पाए हैं तो किस प्रकार आपको गुरु की कृपा के लिए पूजा अर्चना करनी है, क्या महत्व गुरु पूर्णिमा का होता है, इस तरीके के तमाम सवाल है, कुछ खास उपाय हैं जो आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। तो चलिए पंडित जी से ही जानते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूजा अर्चना का एक विशेष महत्व होता है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, तो पंडित जी से जान लेते हैं। अब चूंकि बात हो रही है गुरु की, गुरु पूर्णिमा की, तो सबसे पहले हम गुरु की वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयाः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबके गुरुओं को और आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। देखिए, जो पूर्णिमा की तिथि है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की विशेष शक्ति जिस तिथि पर होती है वो तिथि होती है पूर्णिमा। आप देखिए कि भारतीय परंपरा में जितने भी संत महात्मा महापुरुष का जन्म हुआ, ज्यादातर लोगों का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है। कारण उसका यह है कि पूर्णिमा की तिथि अपने आप में बड़ी मूल्यवान है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को है, यानी आज के दिन है, और आज के दिन हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मना सकते हैं। जैसा पहले भी कहा कि हर पूर्णिमा पर किसी न किसी महापुरुष का जन्म हुआ है, तो आज के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब इसका वैज्ञानिक महत्व यह है कि इसी दिन से ऋतु परिवर्तन होता है, यानी जो वर्षा ऋतु है वो तेजी से आगे बढ़ती है। इसलिए इस दिन वायु का परीक्षण किया जाता है। किसान वायु को समझते हैं और आने वाली फसलों का अनुमान भी करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति दक्षिणा देके, फूल देके, वस्त्र दे करके गुरु का आशीर्वाद लेता है। गुरु को दक्षिणा दें न दें, फूल दें न दें, वस्त्र दें या न दें, लेकिन अपने सारे अवगुणों को अपने गुरु को समर्पित कर देना चाहिए और अपने अवगुणों को छोड़ देना चाहिए और अपना सारा भार गुरु को दे देना चाहिए। देखिए, गुरु होना जितना मूल्यवान है उससे ज्यादा मूल्यवान है शिष्य होना। और गुरु जब आपका भार उठा लेते हैं, जब गुरु आपकी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी गुरु और शिष्य का संबंध बनता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपके माता पिता हर जन्म में बदल जाएंगे, आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी हर जन्म में बदलेंगे, लेकिन अगर आपको सद्गुरु मिल गए हैं तो वो जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो जाती तब तक आप अपने सद्गुरु के साथ बने रहेंगे। अगर आप अपने गुरु की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो जीवन में हर एक चीज बहुत सरलता से पा सकते हैं। चाहे वो भौतिक जीवन की चीज हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन की चीज हो, गुरु की पूजा से, गुरु की उपासना से आपको मिल सकती है। तो देखिए, गुरु होना तो मूल्यवान है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मूल्यवान है उनका शिष्य होना। और शिष्य का समर्पण ही आपको मुक्ति तक ले जाता है। अगर शिष्य का समर्पण नहीं होगा
तो गुरु कितने भी महान क्यों ना हो, आप गुरु का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो क्या महत्व होता है गुरु का और गुरु पूर्णिमा को क्यों यहां पर मनाया जाता है, यह हम समझने की कोशिश पंडित जी से कर रहे हैं। तो महत्ता तो हमने जान ली है पंडित जी, लेकिन कौन यहां पर गुरु हो सकता है, किनकी हम पूजा उपासना कर सकते हैं, ये भी थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ये नहीं समझ पाते कि उनका गुरु आखिरकार कौन है। सामान्यतः जो व्यक्ति अच्छी बातें करता है, आपको उपदेश देता है, जो ज्ञानी होता है, जिसके वस्त्र आवरण अच्छे होते हैं, प्रेजेंटेशन बढ़िया होता है, आप उसको अपना गुरु समझ लेते हैं। वास्तव में वो गुरु नहीं होता, वो केवल मार्गदर्शक हो सकता है। गुरु वो होता है जो मार्ग बनाता भी है और मार्ग पर चलाता भी है। सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को गुरु समझते हैं। जिन लोगों ने हमें शिक्षा प्रदान की है, बचपन में बड़े होने पर हम उन्हें गुरु समझते हैं, लेकिन वो केवल हमारे शिक्षा गुरु होते हैं और बहुत आंशिक अर्थ में गुरु होते हैं, पूर्ण अर्थ में गुरु नहीं होते। गुरु होते हैं जो आपको शिक्षा देते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुरु नहीं है, गुरु हैं, लेकिन बहुत नॉमिनल हैं, बहुत आंशिक हैं। जो व्यक्ति या सत्ता आपको जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा दे और ईश्वर तक पहुंचा दे, वही गुरु हो सकता है। और ईश्वर तक केवल एक ही व्यक्ति पहुंचा सकता है आपको, स्वयं ईश्वर। इसीलिए आनंद सूत्र कहता है, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। सिर्फ परम ब्रह्म परमेश्वर ही आपके गुरु हो सकते हैं। और जब ईश्वर यानी परम ब्रह्म मानव शरीर धारण करके आते हैं तो उन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। लेकिन ऐसा होता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ज्यादातर लोगों को अपने संस्कारों के हिसाब से या अपनी इच्छा के हिसाब से गुरु मिलते हैं। सद्गुरु का मिलना जन्म जन्मांतर के संस्कारों पर निर्भर करता है। अब जैसा रेखा ने पूछा कि किसे हम अपना गुरु माने, कैसे समझें कि ये हमारे गुरु हैं। गुरु होने की तमाम शर्तें तंत्र में बताई गई हैं, जिसमें से 13 शर्तें हैं विशेष। पहला है, गुरु को शांत होना चाहिए, दांत होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, शुद्ध वेशवाह यानी जिसके वस्त्र और जिसका आवरण शुद्ध हो, ग्लैमरस ना हो, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, गुरु स्वयं ध्यान सिद्ध होना चाहिए। तंत्र मंत्र विशारद, जिसको तंत्र का भी ज्ञान हो और जिसको मंत्र का भी ज्ञान हो, और जो निग्रह भी कर सके यानी आपको कंट्रोल भी कर सके और अनुग्रह भी कर सके, आपके ऊपर कृपा भी कर सके। तो इतनी शक्तियों से संपन्न व्यक्ति ही सामान्यतः गुरु होता है। और हमारे शास्त्र में अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो हमारे जितने भी गुरु हैं सामान्यतः वो आश्रमी हैं, गृहस्थ हैं। हम भगवान शिव को आदि गुरु मानते हैं शुरुआत से। पहला गुरु जो इस सृष्टि में बना या जिसने ईश्वर तक जाने का रास्ता दिखाया वो भगवान शिव हैं और वो भी गृहस्थ हैं। इसलिए आप ये मत समझिए कि केवल सन्यासी ही गुरु हो सकता है, गृहस्थ भी गुरु हो सकता है। और सामान्यतः गृहस्थ गुरु होते ही हैं, क्योंकि वहां पर भी उनको संपूर्णता की जरूरत होती है। जब आपको गुरु की प्राप्ति हो जाए तब प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि गुरु होना बड़ी बात है, लेकिन शिष्य होना और भी बड़ी बात है। एक समर्पित शिष्य अगर आप हो जाएं तो आपको गुरु की सत्ता का लाभ मिलेगा।
आपके गुरु कितने भी सक्षम हों, कितने भी समर्थ हों, अगर आपका समर्पण नहीं है गुरु के प्रति, तो गुरु सत्ता से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हालांकि सद्गुरु को अपने शिष्य से उसके कल्याण के अलावा किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। अगर आपके गुरु को आपसे किसी और चीज की अपेक्षा है कि आप उसे दक्षिणा दें, आप उसका आश्रम बनवा दें, आप उसका घर बनवा दें, उसके लिए गाड़ी खरीद दें, तो ये अपेक्षा रखने वाला गुरु सद्गुरु नहीं है। गुरु को सिर्फ इतनी अपेक्षा होती है कि मेरा शिष्य स्वर्ण बन जाए। गुरु पारस है, शिष्य लोहा है, और जब लोहा पारस के संपर्क में आता है तो सोना बन जाता है। इसलिए गुरु केवल अपने शिष्य का कल्याण चाहता है। फिर भी शिष्यों को यह समझना चाहिए कि उनके गुरु की बेसिक जरूरतें क्या हैं, और बेसिक जरूरतों की, आवश्यकताओं की देखभाल करनी चाहिए। ऐसा शिष्य कर सकते हैं और करना चाहिए। लेकिन गुरु का काम सिर्फ ये है कि वो अपने शिष्य का कल्याण देखेगा, अपने शिष्य की उन्नति देखेगा, और शिष्य के ऊपर हमेशा निगाह बनाए रखेगा। शिष्य अगर जरा भी बेराह होगा तो उसे रास्ते पर ले आएगा। तो जितना कठिन गुरु मिलना है, उतना ही कठिन शिष्य बनना भी अवश्य है। तो गुरु की पहचान आपको कैसे करनी है, कैसे आपको आपके गुरु मिल सकते हैं, पंडित जी ने यहाँ पर आपको समझाया है। और साथ ही कई ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर पंडित जी ने बताई कि बहुत जरूरी हो जाती हैं। जितना मुश्किल गुरु मिलना होता है, उतना ही मुश्किल शिष्य मिलना भी यहाँ पर हो जाता है। तो पंडित जी, अगर यहाँ पर गुरु मिल चुके हैं, जैसा कि आपने बहुत डिटेल में हमें बताया है कि किस तरीके से हम किसी अपने गुरु को ढूंढ सकते हैं, गुरु मिल जाते हैं तो किस तरीके से उसके बाद उनकी उपासना हम लोगों को करनी चाहिए? देखिए, गुरु की उपासना वैसे तो हमेशा होनी चाहिए, हर क्षण होनी चाहिए। रोज सुबह होनी चाहिए, रोज शाम को होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, तो बहुत सारे लोगों ने प्रातः काल उपासना की होगी, बहुत सारे लोग संध्या काल में करेंगे। लेकिन आप रात में भी गुरु की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की जो पूर्णता है वो रात में प्रतिफलित होती है, रात में दिखाई देती है। संपूर्ण चंद्र होता है मध्यरात्रि में। तो आप अपने गुरु की उपासना चंद्रोदय के बाद या संध्या काल में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाइए, उनके चरण जल से धुलाइए और चरणों को उनके पोंछिए। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करिए। देखिए, गुरु सत्ता जो है वो ईश्वर से बड़ी सत्ता है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। यानी जो काम ईश्वर भी नहीं कर सकता, वो गुरु अपने शिष्यों के लिए कर देते हैं। तो आप उनको कोई राजसिक पुष्प अर्पित मत करिए, पीले या सफेद फूल उनको अर्पित करिए। वास्तविक हो तो भी ठीक है और मानसिक हो तो भी ठीक है। उसके बाद अपने गुरु को सफेद या पीले वस्त्र दीजिए। यथाशक्ति जितना संभव हो फल, मिठाई, दक्षिणा भी आप अर्पित कर सकते हैं। और ये सब अर्पित करने के साथ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि गुरु से प्रार्थना करें कि वो आपका दायित्व स्वीकार करें। देखिए, ये बात सुनने में बड़ी आसान लगती है कि ये गुरु हैं। गुरु होने का मतलब होता है कि वो अपने शिष्य के संस्कार भी ग्रहण करते हैं, अपने शिष्य के दुख और तकलीफ भी ग्रहण करते हैं, और अपने शिष्य के कर्मों का भोग भी करते हैं। गुरु होना बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि आपके संस्कार दूसरा व्यक्ति क्यों झेलेगा और कैसे झेलेगा, इतना आसान है। तो गुरु होना इतना आसान नहीं होता। अगर सद्गुरु मिल गए हैं तो आप अपने गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करिए। गुरु पूर्णिमा का मूल धर्म यही है। और गुरु आपका दायित्व स्वीकार करके आपको अभय प्रदान कर दें तो आप ये समझिए कि आप जिंदगी में सही रास्ते पर चल गए हैं।
गुरु का मिलना एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि आनंद सूत्र इसके बारे में भी कहता है, मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। किसी भी व्यक्ति के मन में अगर मुक्ति की आकांक्षा हो तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उसको दर्शन देते हैं। तो अगर आपके मन में मुक्ति की आकांक्षा है तो आपको आपके गुरु अवश्य मिलेंगे। तो गुरु किस तरीके से आपको मिल सकते हैं, और अगर आपको आपके गुरु मिल गए हैं, आप किस तरीके से उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुए है, बोला है पंडित जी ने। जिन्होंने सुबह पूजा उपासना कर ली है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाए हैं वो रात्रि में भी, यानी कि रात को भी अपने गुरु की उपासना कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल यहां पर अब पंडित जी से कर लेते हैं, क्योंकि गुरु नहीं है अगर आपके, तो आप क्या करें, तो किसकी पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए गुरु पूर्णिमा के मौके पर? आइए अब ये जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा हो सकता है कि अभी आपके संस्कार संपूर्ण न हुए हों, या ऐसा हो सकता है कि अभी आपको सद्गुरु न मिले हों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपके गुरु नहीं हैं तो क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं कि दुनिया में सबसे पहले गुरु और आदि गुरु आज भी जो विद्यमान हैं वो शिव हैं। इसलिए हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव विद्यमान हैं। इसलिए अगर गुरु ना हो तो भगवान शिव को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। दूसरी जो सत्ता है जिसको आप गुरु मान सकते हैं वो है श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण को भी जगत गुरु माना जाता है। और आप भगवत गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वधर्म परित्यजम मामेकम शरणम ब्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सब कुछ छोड़ करके अगर मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें पाप से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। ये बात भगवान नहीं कह सकते, ये बात गुरु कह सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भी गुरु हैं। तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण को आप गुरु मान सकते हैं, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करके उनकी पूजा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? भगवान शिव या भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे कमल के फूल पर बैठे हुए। देखिए, हालांकि वो एक बड़ी गोपनीय प्रक्रिया है, मैं उस प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कमल के पुष्प पर बैठे हुए जब आप ध्यान करते हैं भगवान कृष्ण का या भगवान शिव का, तो वो दरअसल गुरु का ध्यान होता है। कहते हैं ना, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। गुरु की मूर्ति ही ध्यान का मूल है। और मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु के वाक्य ही मंत्र हैं। तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव का ध्यान करेंगे कमल के फूल पर बैठे हुए, और मानसिक रूप से उनकी पूजा करेंगे, उनको फूल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करेंगे। और फिर सबसे कीमती बात आ जाती है, स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना भी करेंगे। देखिए, गुरु के प्रति आपका जितना समर्पण होगा, गुरु से उतनी निकटता आपकी बढ़ेगी। हो सकता है कि आप बहुत ठीक से पूजा साधना न कर पाते हो, करना तो चाहिए, लेकिन हो सकता है ना कर पाते हूं। हो सकता है कि सारी बातों का अनुसरण भी ना कर पाते हूं, लेकिन गुरु के प्रति जितना भी समर्पण होगा उतना ज्यादा आप गुरु के निकट होंगे। गुरु को एक मां की तरह समझिए। बच्चा हो सकता है मां की बात ना माने, लेकिन बच्चा जब मां के पास आता है या मां को पुकारता है, बच्चा कितना भी गंदा हो, कितनी भी चोट लगी हो, जमीन पे लोटा हुआ हो, फिर भी मां उसको गोद में उठा लेती है। तो जिस पुकार से आप गुरु को पुकारेंगे, जिस भाव से आप गुरु को पुकारेंगे, वो उठाने के लिए मजबूर हैं। ईश्वर गुरु बनता ही इसलिए है कि वो लाखों लाख लोगों को, करोड़ों करोड़ लोगों को मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सके। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण रखिए, आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी।
तो गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप पर भी गुरु की कृपा बरस सके। तो पंडित जी, यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, क्या इस गुरु पूर्णिमा पर कोई ऐसे खास संयोग बन रहे हैं जिससे कि जो फल की प्राप्ति है, जो अपने गुरु की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो और दोगुनी हो जाए? ज्योतिष में बृहस्पति को हम गुरु कहते हैं और वाकई में अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा होता है तो व्यक्ति या तो स्वयं गुरु होता ही है और या उसको सद्गुरु की प्राप्ति होती है 90% मामलों में। शनि भी अध्यात्म की तरफ ले जाता है, लेकिन शनि का अध्यात्म जरा सा डार्क साइड वाला है, तकलीफ वाला है, और गुरु का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो आनंद वाला है। ईश्वर दोनों को मिलते हैं, कंस को भी मिलते हैं और रावण को भी मिलते हैं, लेकिन कष्ट से मिलते हैं, ऐसा जरूर होता है। खैर, अभी की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि इस समय देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में विद्यमान हैं, यानी अपने घर में बैठे हुए हैं। और देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में होना इस बात की सूचना देता है कि अगर आज आप अपने गुरु की पूजा करते हैं या गुरु प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण से या भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सद्गुरु की प्राप्ति होगी। और बृहस्पति चूंकि मीन राशि में मौजूद हैं और वहां से वो कृपा बरसा रहे हैं, इसलिए बृहस्पति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर आप पूजा उपासना करते हैं, जरूर करिएगा। आज 5 मिनट 2 मिनट समय निकाल करके अगर गुरु हैं तो उनकी पूजा करिएगा, और अगर गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण से हृदय से प्रार्थना करिएगा कि आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो। आपको निश्चित रूप से सद्गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। तो बृहस्पति की जो स्थिति है वो इस पर्व को और भी ज्यादा संयोगवान बना रही है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना रही है। इसलिए आज के दिन की पूजा उपासना, आज के दिन की प्रार्थना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो क्यों आज की ये गुरु पूर्णिमा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्यों ये संयोग बना रही है, ये हमने पंडित जी से समझ लिया है। लेकिन अगला सवाल पंडित जी मेरा इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर गुरु नहीं है, ये हमने यहाँ पर चर्चा की कि किस तरीके से आप अपने गुरु को प्राप्त कर सकते हैं या गुरु आपको मिल सकते हैं, लेकिन क्या कुंडली में भी इस तरीके के कोई संयोग बनते हैं, ग्रह नक्षत्रों का ऐसे की कोई चाल होती है जो ये तय करती है कि आपके गुरु कैसे होंगे, कौन होंगे? कुंडली का जो पंचम भाव है, जो 5वां खाना है, वो आपके पूर्व पुण्य का खाना है। पूर्व जन्म से जो पुण्य लेकर के आप आए हैं, जो संस्कार लेकर के आप आए हैं, इस जन्म में जो दिखाई दे रहे हैं वो आपकी कुंडली का 5वां खाना है, पंचम भाव है। पंचम से पंचम जो भाव है, कुंडली का जो 9वां खाना है, वो ये बताता है कि इस जन्म में आपके ऊपर ईश्वर की कृपा गुरु के रूप में कितनी होगी, कैसी होगी। 9वां भाव को ज्योतिष में हम धर्म का भाव कहते हैं और 9वां भाव आपके गुरु का भाव भी है। जब कुंडली का 9वां भाव मजबूत होता है या 9वां भाव का स्वामी मजबूत होता है तो व्यक्ति को उत्तम गुरु की प्राप्ति होती है। अब आपके गुरु तंत्र गुरु होंगे, आपके गुरु सद्गुरु होंगे, या गुरु के नाम पर आपको जीवन में सही रास्ता नहीं मिलेगा या सही मार्ग मिल जाएगा, आप गुरु की प्राप्ति कर पाएंगे, ये सब कुंडली का 9वां भाव बता देता है। और जब कुंडली में 9वां और पंचम दोनों अच्छा होता है तो इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म से आप साधना करते चले आ रहे हैं, इस जन्म में भी गुरु आपको मिलेंगे और आप सन्मार्ग पर चलेंगे। अब एक खास बात समझिए, कुंडली का जो 9वां भाव है वो धर्म का है, वो आपके गुरु का है, वो आपकी साधना का है, लेकिन साथ ही साथ वो आपके भाग्य का स्थान भी है। यानी जहां से आपको भाग्य मिलता है वहीं से आपको आपके गुरु मिलते हैं। तो अगर आपको जीवन में सद्गुरु मिल गए हैं, वाकई में मिल गए हैं, तो आपको अपने भाग्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अकेले आपके गुरु आपके सितारों को, आपके ग्रहों को बदल देंगे, आपके भाग्य को परिवर्तित कर देंगे। ईश्वर एक बार कठोर हो सकता है,
ईश्वर एक बार नियमों का हवाला दे सकता है कि ये नियम है, ये प्रकृति है, ये बंधन है, ये अनुशासन है, लेकिन गुरु अपने शिष्य के लिए नियमों को परिवर्तित कर देते हैं और परिवर्तित करके अपने शिष्य को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि आपका समर्पण गुरु के प्रति होना चाहिए। जितना आपका समर्पण गुरु के प्रति होगा, जीवन उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो लगातार गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर कुछ विशेष बातें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पंडित जी ने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको आपके गुरु नहीं मिल रहे हैं तो किस प्रकार क्या ऐसी वजह है, क्यों आपके गुरु आपको नहीं मिल पा रहे हैं और क्या आप कर सकते हैं अपने गुरु को पाने के लिए, और क्या कुछ करना चाहिए पूजा अर्चना के लिहाज से, ये भी हमने समझा। आप पूजा नहीं कर पाए हैं तो रात में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ और विशेष बातें हैं यहाँ पर पंडित जी, जिसके बारे में थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजों को हमने यहाँ पर ले लिया है, लेकिन क्या और भी कोई ऐसी विशेष बातें हैं जो कि इस दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के इस खास दिन के मौके पर हमको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, गुरु की पूजा जब भी होगी सफेद फूल से या पीले पुष्प से होगी। सफेद रंग का कमल का फूल मिल जाए तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप सफेद रंग के फूल से या पीले रंग के फूल से गुरु की पूजा करिए। और अगर वास्तविक फूल नहीं मिल रहा है तो मानसिक रूप से सफेद कमल बना लीजिए, सफेद पीला फूल बना लीजिए और इसको आप गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गुरु को कोई वस्तु आप अर्पित करें या ना करें, अपने अवगुण और अपनी श्रद्धा जरूर अर्पित करें। देखिए, एक बात समझिए जो आपको समझनी चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में पाप के कर्म, अशुभ कर्म हमेशा ज्यादा होते हैं, और अगर उन अशुभ कर्मों को आदमी भोगता रहे तो जीवन में कभी मुक्त नहीं होगा। गुरु क्या करते हैं, आपके अशुभ कर्मों का बोझ कम कर देते हैं, वो संस्कार स्वयं हर लेते हैं और इसके वजह से शिष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आपके अंदर जो भी कर्म हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, वो सब अपने गुरु को समर्पित करिए, क्योंकि बिना उनके स्वीकार किए आप मुक्त नहीं होंगे। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखिए और उनकी बातों की अवहेलना मत करिए। एक बात आप समझ लीजिए, शास्त्र कहता है शिवौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चिनः, यानी अगर भगवान शिव भी नाराज हो जाएं तो गुरु आपको बचा लेंगे, लेकिन अगर आपके गुरु नाराज हो जाएं तो सृष्टि में आपकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हालांकि एक बात समझिए कि गुरु अपने शिष्यों से कभी नाराज नहीं होते, दुखी हो सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, लेकिन अगर सद्गुरु हैं तो वो नाराज नहीं होंगे, और अगर नाराज होंगे भी तो आपको बेहतर करने के लिए ही होंगे, क्योंकि अंततः उनका उद्देश्य यही होता है कि आपका कल्याण हो, आप मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर चल सकें। तो गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा, जितना समर्पण और जितना आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, जीवन में उतनी ही सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि गुरु की शरण में जाने से केवल मुक्ति मोक्ष मिलता है। गुरु की शरण में जाने से भौतिक संपन्नताएं भी मिलती हैं, लेकिन ये बात बहुत सही नहीं होती कि जहां से आपको हीरा मिल सकता है वहां से आप कंकड़ पत्थर मांगिए। लेकिन अगर आप अपने गुरु से धन भी मांगते हैं, अगर आप अपने गुरु से संपन्नता भी मांगते हैं और वो सद्गुरु हैं, तो वो अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो गुरु किस तरीके से यहाँ पर आपको अपने गुरु को नाराज नहीं करना है, ये पंडित जी ने आपको समझाया है। कुछ करे ना करे, लेकिन अपने गुरु को कभी नाराज मत करें फिलहाल। लेकिन अगर पंडित जी किसी के गुरु यहाँ पर है ही नहीं, तो किस तरीके से, क्या कोई उपाय है जिसके चलते जो हम प्रयोग में लाए उस उपाय को और गुरु की प्राप्ति हमको हो सके? बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो मैंने बताई, आनंद सूत्रम कहता है मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति, यानी मुक्ति की आकांक्षा होगी, आपको गुरु अवश्य मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सामान्य रूप से जब तक आपको गुरु नहीं मिलते, क्योंकि अगर आपको सद्गुरु मिलेंगे तो वो आपको मंत्र देंगे और उस मंत्र के सहारे आप दुनिया के भव सागर को पार कर जाएंगे। जो गुरु मंत्र देते हैं, इष्ट मंत्र देते हैं या गुरु मंत्र देते हैं, उस मंत्र के माध्यम से वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, और जब जब आप उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, गुरु आपके सांसों में, आपके हृदय में उतरते चले जाते हैं।
लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलते, जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलता, तब तक आप गायत्री मंत्र का जप करिए। ये कभी मत समझिए कि गायत्री मंत्र किसी देवी देवता का मंत्र है। गायत्री मंत्र परमेश्वर का, परमात्मा का मंत्र है। और जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो ये मंत्र आपको सन्मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए जब तक गुरु ना मिले तब तक सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और गुरु प्राप्ति की प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से आपको मार्ग दिखाने वाले गुरु प्राप्त होंगे। तो गुरु पूर्णिमा पर किस तरीके से, अगर आपको गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं, क्या कर सकते हैं आप? ये पंडित जी ने आपको बताया, गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं सुबह और शाम 108 बार, तो आपको भी अपने गुरु की प्राप्ति जल्द से जल्द हो जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल पंडित जी यहाँ पर आपसे ले लूं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो कि मंदिरों में ही अपने गुरु की जो फोटो है वो रख देते हैं। तो क्या ऐसा करना सही होता है? क्या मंदिर में भगवानों के स्थान के साथ ही हम गुरु की प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं? रेखा, गुरु के बारे में कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, यानी जो संपूर्ण सृष्टि के चर अचर में विद्यमान है वो हमारे गुरु हैं। तो गुरु का चित्र रखने की वास्तव में जरूरत नहीं होती, क्योंकि गुरु सत्ता तो हर जगह विद्यमान होती है। लेकिन ये है कि अपनी भावनाओं के लिए, अपने अटैचमेंट के लिए या अपनी प्रेरणा के लिए आप गुरु का चित्र रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये केवल एक सीमा तक होता है। आप चाहें तो अपने मंदिर में रख लें, उनकी पूजा करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक सीमा तक ही आपको आपके गुरु के चित्र की आवश्यकता होती है। जब आप वो सीमा पार कर जाते हैं तो आप देखते हैं कि ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं है। दरअसल ईश्वर ही आपको गुरु रूप में साक्षात्कार दे रहे थे। तो हां, जब तक आपको अपने मन को इंस्पायर करना है, ईश्वर की तरफ बढ़ना है, गुरु को स्मरण में रखना है, तब तक गुरु के चित्र की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन एक सीमा के बाद आपको गुरु के चित्र की आवश्यकता नहीं होती। तो गुरु की उपासना का आज दिन है, गुरु पूर्णिमा है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे आपको गुरु उपासना करनी है, तो वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं वो रात में भी कर सकते हैं गुरु की उपासना। लेकिन हम पंडित जी से हम जान लेते हैं कि राशि के अनुसार आपको अपने गुरु की उपासना किस प्रकार करनी है, क्या कुछ करना है, पंडित जी आपको बताएंगे राशि अनुसार। जी, जैसा कि रेखा ने कहा कि मान लिया आप आज सुबह उपासना नहीं कर पाए, आज दोपहर में भी नहीं कर पाए या संध्या में भी समय नहीं है, तो आप रात में अपने गुरु की पूजा करिए। देखिए, हालांकि तकनीकी रूप से आपकी राशि के हिसाब से हम ये नहीं कहेंगे कि आप किस गुरु का चुनाव करिए, वो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन राशियां ये बताती हैं कि आपके मन का स्वभाव कैसा है। और गुरु की जो पूजा होती है वो आपके मन से होती है, मानसिक रूप से होती है। तो हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि अपनी राशि के हिसाब से आप अपने गुरु की उपासना कैसे करें, जिससे मन में संतुष्टि पैदा हो और गुरु की कृपा प्राप्त हो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोग आज रात में अपने गुरु की उपासना कैसे करेंगे। मेष राशि के लोग अपने गुरु की पूजा करेंगे पीले फूलों से। मैंने पहले भी कहा है कि ये फूल वास्तविक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं, दोनों के फायदे समान हैं। तो पीले फूलों से अपने गुरु की उपासना करिए। इसके बाद आप कम से कम एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो गुरु की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और जो आपके जीवन की समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। वृषभ राशि, सफेद फूलों से अपने गुरु की पूजा आपको करनी है, क्योंकि वृषभ राशि की सबसे बड़ी मुश्किल इनका मन है, इनका स्वभाव है। तो उसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, सफेद फूलों से अपने गुरु की पूजा करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है कम से कम 108 बार। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, क्योंकि यह मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक मंत्र माना जाता है। मिथुन राशि,
मिथुन राशि के लोग अपने गुरु को सुगंध अर्पित करेंगे, और जब बात होती है गुरु को सुगंध अर्पित करने की, तो वो केवल एक सुगंध हो सकती है, चंदन की सुगंध। तो चंदन की सुगंध आप अपने गुरु को समर्पित करिए, उनके चरणों में लगाइए या रुई में लगा करके, अगर उनका चित्र है तो चित्र के सामने रखिए या समर्पित करिए। एक काम तो मिथुन वाले ये करेंगे। दूसरा काम मिथुन वाले ये करेंगे कि गुरु को सुगंध अर्पित करने के अलावा शिव मंत्र का जप करेंगे, नमः शिवाय। इसी पंचाक्षरी मंत्र का जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा शुभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के लोग अपने गुरु को पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले रंग का अंगवस्त्र हो या पीले रंग की धोती हो, कुर्ता हो, ये अपने गुरु को आप समर्पित करें, अंगवस्त्र समर्पित करें। और इसके बाद एक छोटी सी पूजा भी आपको कर लेनी चाहिए। उनको पीले वस्त्र अर्पित करने के बाद अगर संभव हो तो आप रुद्राष्टक का पाठ करिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। रुद्राष्टक का पाठ इसके बाद एक बार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। सिंह राशि की अगर बात करें तो सिंह राशि की अग्नि तत्व को कम करने के लिए, इनके फायर को बैलेंस करने के लिए ये अपने गुरु के चरण धुलाएं तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो जल उनके चरणों में समर्पित करें। चित्र है तो मानसिक रूप से उनके चरण आप धुलाएंगे, आपके लिए बेहतर होगा। तो एक काम तो ये कर लीजिए। दूसरा काम सिंह राशि वाले ये करेंगे कि अपने गुरु के चरण धुलाने के बाद घी का दीपक जला करके अपने गुरु की आरती करेंगे। और आरती करते समय जो गुरु की स्तुति के मंत्र हैं, जो शुरुआत में आपको बताए थे हमने, एक मंत्र और है, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्य बोधम चिदानंदम गुरुर ब्रह्मा नमाम्यहम। तो किसी भी श्लोक से, किसी भी स्तुति से अपने गुरु की आरती करेंगे, आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि की अगर बात करें तो देखिए, कन्या राशि के लोग गुरु को सुगंध अर्पित करेंगे। चंदन की खुशबू ही गुरु को अर्पित की जाएगी और कोई भी इत्र आप अपने गुरु को समर्पित नहीं कर सकते। तो गुरु को अपने सुगंध अर्पित करिए, पहला काम। और इसके बाद अपने गुरु के सामने बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करिएगा। गुरु की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुला राशि। आप अपने गुरु को सफेद पुष्प अर्पित करेंगे, सफेद फूलों की माला अर्पित करें, वास्तविक सफेद फूल अर्पित करें या मानसिक सफेद फूल अर्पित करें। सफेद फूलों से अपने गुरु की पूजा आपको करनी है। पहला काम तो ये करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके अलावा तुला राशि के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र का अगर जप कर लें, 27 बार कर लें, 54 बार कर लें, 108 बार कर लें, तो वो इनके लिए बड़ा शुभ होगा। गुरु की कृपा इनको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि। गुरु को मीठा भोग अर्पित करें। जो भी मिठाई अर्पित करें, अगर वो पीले रंग की हो तो बहुत ही शुभ है। गुरु को मीठा भोग आपको अर्पित करना चाहिए। पीले रंग की मिठाई समर्पित करें और बाद में उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। पहला काम यही करेंगे। और शिव मंत्र का जप करेंगे। नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप कर सकें उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा। धनु राशि। धनु राशि के लोग अपने गुरु को पीले फूल अर्पित करेंगे। पीले पुष्प, वास्तविक पुष्प या मानसिक पुष्प अपने गुरु को समर्पित करें धनु राशि के लोग। और साथ ही साथ में पीले फूल अर्पित करने के बाद गुरु मंत्र का जप करें। अगर आपके गुरु हैं तो उन्होंने कोई गुरु मंत्र दिया होगा, उसका जप करें। नहीं तो ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें, शुभ रहेगा।
मकर राशि, गुरु को चंदन अर्पित करें, उनके मस्तक पर, उनके चरणों में सफेद चंदन लगाएं। गुरु को हमेशा श्वेत चंदन अर्पित किया जाता है, तो सफेद चंदन अपने गुरु को समर्पित करें। इसके बाद आपको एक छोटी सी पूजा भी करनी है, रुद्राष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत मंगलकारी रहेगा। कुंभ राशि, आप अपने गुरु को सफेद पुष्प अर्पित करें। श्वेत पुष्प अर्पित करना मानसिक रूप से या वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, शिव मंत्र का जप करेंगे। नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप कर लेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा। मीन राशि, मीन राशि के लोग अपने गुरु को पीले फूल अर्पित करेंगे, चाहे पीले फूलों की माला हो या पीले फूल हो, वास्तविक पीले फूल हो या मानसिक पीले फूल हो, वो उन्हें आप समर्पित करेंगे। और इसके बाद भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे, भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अलग अलग राशियों के अनुसार किस प्रकार आप गुरु की उपासना कर सकते हैं, क्या कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, क्या कुछ चढ़ावा उन्हें चढ़ा सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन पंडित जी, यहाँ पर इस गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर अगर किसी अपने कर्मों का, बुरे कर्मों का या किसी कार्य का प्रायश्चित करना हो तो क्या उसके लिए कोई महा उपाय आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, गुरु का मतलब ही है कि जो आपके गलतियों के बावजूद, जो आपके पापों के बावजूद आपको स्वीकार करके ईश्वर तक पहुंचा दे, वही गुरु होता है। गुरु के दृष्टि में कोई भी पापी या पुण्यात्मा नहीं होता। गुरु सबको बराबर भाव से प्रेम देता हुआ आगे बढ़ाता है। अब यह निर्भर करता है शिष्य के ऊपर कि वो अपने गुरु की कृपा को कितना ग्रहण कर पाते हैं। अब अगर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप प्रार्थना करें, आप पूजा उपासना करें, तो निश्चित रूप से आपके पापों का प्रायश्चित हो सकता है, आपका मन निर्मल हो सकता है। कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए आप ऐसा करिए कि अगर आपके गुरु विद्यमान हैं तो आप अपने गुरु के चरण धुलाइए, उन्हें सफेद या पीले फूलों की माला अर्पित करिए, उनकी आरती करिए और उनके सामने बैठ करके ध्यान करके उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपके पापों का प्रायश्चित करवाने में आपकी सहायता करें। अगर आपके वास्तविक गुरु मौजूद नहीं हैं, वो शरीर में नहीं है, शरीर त्याग चुके हैं या वो आपसे बहुत दूर हैं, तो आप मानसिक रूप से अपने गुरु की पहले विधिवत पूजा करिए और फिर ध्यान करके अपने गुरु को मौन रूप से ही अपने पापों को समर्पित कर दीजिए। इसके अलावा दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा गया है, गुरोस्तु मौनम वाक्यम, यानी गुरु और शिष्य जब संपूर्णता में पहुंच जाते हैं तो उनके बीच में शब्द नहीं होते, उनके बीच में केवल भावनाएं एक प्रश्न करती है और भावना से ही उसका उत्तर पहुंच जाता है। यानी गुरु शिष्य में तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, तब केवल मौन से ही काम चल जाता है। तो आप मौन में जाकर के, ध्यान में जाकर के अपने गुरु की वंदना करें, उनसे प्रार्थना करें आपकी शुभता के लिए, आपके कर्मों को नष्ट करने के लिए। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी किया जाए अपने गुरु की पूजा करने के बाद, तो इससे भी पापों का प्रायश्चित होता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप कहें या ना कहें, आपके गुरु आपके पापों का हरण करते ही हैं, आपको मुक्ति देते ही हैं। तो अगर आप नहीं भी कहते हैं और गुरु की वंदना करते हैं, गुरु से ये प्रार्थना करते हैं कि आपको जीवन में मुक्ति और मोक्ष मिले, तो गुरु आपके पापों को समाप्त करेंगे, आपको मुक्ति मोक्ष प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे कहते भी हैं कि पापों का जो प्रभाव है वो समाप्त हो, आपका मन निर्मल हो, अशुभता नष्ट हो, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप अपने गुरु से बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं।
तो गुरु बिन कहे आपकी सभी बातों को समझ जाते हैं, जैसा कि पंडित जी ने भी यहाँ पर हमको समझाया कि अगर आप कहें तो भी वो समझ जाएंगे, और अगर आप किसी बात को ना कहें अपने कर्मों के लिए यहाँ पर अगर आप माफी मांगना चाहें तो गुरु आपको पहले ही माफ कर चुके होंगे। लेकिन गुरु की पूजा उपासना कैसे करनी है इस गुरु पूर्णिमा के दिन हमने आपको इस कार्यक्रम के जरिए बता दिया है, और पंडित जी का इन खास उपायों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।